Xiaomi की 13s बहुत सारे टेक एंथुजियास्ट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क ला सकता है। ये Xiaomi की जो नॉर्मल फ़ोन होती है उससे डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर Xiaomi की इनबिल्ट Kirin 01 प्रोसेसर लगाया है जो कि इनकी इन हाउसिंग है। जैसे कि सैमसंग को देख लो एक्जिनोस, या फिर गूगल की टेंसर, एप्पल की जो है एप्पल बायोनिक चिप्स रहती है, वो सारे चीज़ों की तरह ही ये एक Xiaomi की इनबिल्ड है। पर इसके अंदर जितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलती है ना, वो लगभग 8 प्लस जेन 3 जितनी पावरफुल है। देखिए रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि जो एप्पल की इकोसिस्टम है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर जो रहती है वो ज़्यादा एप्पल के थ्रू ही बनाया जाता है, तो इन्होंने इसीलिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके रखा है। बाकी Xiaomi भी उसी तरह की ही काम करना चाहता है, खुद की इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि Xiaomi की पेड़ आपको देखने को मिल रहा है अभी, Xiaomi की फ़ोन, और कुछ टाइम पहले Xiaomi की लैपटॉप भी आया करते थे मार्केट के अंदर। उस सारे चीज़ों के बारे में हम नहीं बात करेंगे। देखिए Xiaomi की जो Kirin प्रोसेसर है वो भी 3nm के ऊपर बेस है, और यहाँ पे जो एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है ना, जो स्मार्टफोन की वर्ल्ड है, यहाँ पे अगर हम प्रोसेसर की जीपीयू के बारे में बात करें ना, तो मैक्सिमम टाइम ये होता था कि डायमेंसिटी की जो जीपीयू रहती थी, चाहे वो स्नैपड्रैगन हो चाहे वो एप्पल की जो बायोनिक चिपसेट है, वो ये सबसे ज़्यादा जीपीयू रहती है। लेकिन जो Xiaomi की ये वाला Kirin 01 प्रोसेसर है, इसके अंदर आपको लेटेस्ट जीपीयू जो है ज़्यादा मिलती है, जो कि 16 कोर की जीपीयू आपको देखने को मिलती है। अगर हम सारे डिमांडेड चिपसेट के ऊपर कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 एलीट के बाद Kirin की प्रोसेसर है जो है ज़्यादा मल्टी स्कोर लेके आता है अपनी प्रोसेसिंग के अंदर, और 16 कोर की जीपीयू आपको मिलता है इस चिपसेट के अंदर। तो यहाँ पे जो ग्राफिकल यूनिट रहती है वो ज़्यादा बेहतर है ऑन पेपर स्पेक्स के हिसाब से। लेकिन जो ऑन पेपर स्पेक्स रहती है वो सब कुछ डिसाइड नहीं करता, ग्राउंड रियलिटी जो है वो अलग भी हो सकती है, क्योंकि ये एक चाइना मेड प्रोसेसर है, और अमेरिका जो है यहाँ पे अपनी मोनोपोली जाहिर कर सकता है। चाइना बहुत सारे जगह से जो है बैन हो चुका है, तो इनकी जो खुद की ऐप रहती है चाइना की इनबिल्ड इस फ़ोन के अंदर या फिर इस चिपसेट के अंदर बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज होके बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी की ऐप्स रह गई, मतलब जो बाहर की कंट्री के अंदर ऐप मेड होती है, वहाँ पे ये प्रोसेसर धीमा पड़ जाता है। लाइकली यहाँ पे टेक बार की एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जो जो Xiaomi की प्रोसेसर है वो पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे जो वीएन के अंदर रेंडरिंग टाइम है वो गूगल पिक्सल भी ज़्यादा बेहतर टाइम में ख़त्म करता है अगर हम कंपेयर करें Kirin की 01 प्रोसेसर से। तो ये फ़र्क पड़ता है ऑप्टिमाइजेशन की। और जैसे कि चाइना मैक्सिमम कंट्री से बॉयकॉट्स हो रहा है, तो ये मान के आप चल सकते हो कि ये ज़्यादा रिलायबल भी आपके लिए नहीं हो सकता, और ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना भी इनके लिए पॉसिबल नहीं होने वाला। जैसे कि आप ओनर के फ़ोन को देख सकते हो, वो खुद के प्रोसेसर्स, खुद की कैमरा मॉड्यूल, खुद की जो है सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो कि बाहर की कंट्री में चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये एक फैक्ट है। वैसे तो पहली चिपसेट के अगर बात करें तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला चुका हूँ कि ये 8 एलीट की बाद की प्रोसेसर है, मतलब उतनी लेवल की पावर ये डिलीवर कर सकता है। हिसाब से अभी तो नहीं, लेकिन जैसे कि एप्पल करता है कि अपनी जो ऐप के लिए वो बहुत सारे ऐप डेवलपर को हायर करता है अपनी फ़ोन को बेहतर बनाने के लिए, सॉरी अपनी ऐप्स को बेहतर बनाने के लिए। ये सारे चीज़ें Xiaomi के लिए करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर ये कर देते हैं ना तो बिल्कुल भी ये एप्पल की लेवल की इकोसिस्टम तो छोड़ो, एप्पल से ज़्यादा बेहतर काम आपको करते हुए देखने को मिल जाएगा। जो कैमरा की आईएसपी वगैरह रहती है वो इन्होंने खुद बना चुके हैं, जिसके वजह से जो अगर हम कंपेयर करें Xiaomi 15 से कंपेयर करें
तो ये कहीं ना कहीं कैमरा के मामले में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी इन हाउसिंग प्रोसेसिंग सही रहती है तो ही आप अच्छे से ये कर सकते हो। बस यही था एक इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।